एवरीवन, वेलकम टू सोनम क्लासेस। आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स का। इसके लिए हम सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस पढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूले क्या हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए बी है, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस ए बी है। और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ ब्रैकेट में अगर माइनस का फॉर्मूला था तो बीच में माइनस आएगा, प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस आएगा। मेन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ए बी, अगर माइनस का फॉर्मूला था तो ए बी प्लस का आएगा, और अगर प्लस का फॉर्मूला था तो माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, इक्वेशन हमने लिया कि डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 1 1 1 ए बी सी एंड ए क्यूब बी क्यूब एंड सी क्यूब, और हमें इसको किसके इक्वल दिखाना है, बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और आपको मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि हमारे को अगर क्वेश्चन में 1 1 1 दिख जाए, अगर हमें हॉरिजेंटली 1 1 1 दिख जाए तो हमारी दो ऑपरेशन स्टार्टिंग में बिल्कुल फिक्स होती हैं। वो दो ऑपरेशन हमारी क्या है, C2 पर और C3 पर। तो हमने वही अप्लाई किया। हमारी पहली ऑपरेशन क्या बनी, C2 पर लगाई C2 माइनस C1, और दूसरी ऑपरेशन C3 पर लगाई C3 माइनस C1। तो दैट इज़ ओवर C2 एंड दैट इज़ ओवर C3। तो स्टार्ट करते हैं हमारे C1 पर। अच्छा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रखी है, ठीक है, सिर्फ यही वाली चीज़ उठा ली हमने। अब यहीं पर कर देती हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके एक बार ये उतार लेना एंड देन फिर ऑपरेशन लिख देना। ठीक है, तो 1a क्यूब। अब क्योंकि मैं C2 पर ऑपरेशन लगा रही हूँ तो दैट इज़ ओवर C2। C2 क्या कह रहा है कि C2 में से C1 को लेस कर दो, तो 1 में से 1 गया 0, b में से a गया b माइनस ए, बी क्यूब में से a क्यूब गया b क्यूब माइनस ए क्यूब। सेम एज हमारा जो ये C3 है, इसमें से हमें C1 को लेस करना है, तो दैट मीन्स 1 में से 1 गया 0, c में से a गया c माइनस ए, सी क्यूब में से a क्यूब गया c क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक, आपको मैंने क्या बोला था कि जब हम पहली ऑपरेशन लगा लेंगे, उसको लगाने के बाद हमें क्या करना होता है, जीरो वाली लाइन में ये चेक करना होता है कि सब अपने इंडिविजुअली टर्म पे कोई फॉर्मूला या कुछ उनके इंडिविजुअली कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। तो मैंने देखा मेरी जीरो वाली लाइन है ये, तो मैंने देखा जीरो तो जीरो ही है, बी माइनस ए पड़ा रहेगा। ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है ना, यस, ये एक फॉर्मूला रखती है। इसी तरह से जीरो वाली लाइन में मैंने देखा कि ये इंडिविजुअल टर्म जो है जीरो ही है, ये सी माइनस ए है, लेकिन इसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मूला लग रहा है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही था कि हमें जो है अगर कोई कॉमन या कोई फॉर्मूला इंडिविजुअली टर्म पर बन रहा है तो हमें वो लगाना है। तो मैंने क्या किया, 1a क्यूब को तो एज इट इज़ रखा, ये जीरो भी पड़ा रहा, b माइनस ए भी पड़ा रहा, b क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। क्या आ जाएगा, b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसीलिए मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही फॉर्मूला बता दिया था कि अगर माइनस का फॉर्मूला हो तो माइनस, और फिर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। तो आप बी ए भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब इस लाइन में आओ, 0 c माइनस ए, जब इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। क्लियर। अब आपका फॉर्मूला तो लग गया, फिर हमें क्या देखना होता है, इंडिविजुअली हमने फॉर्मूला भी देख लिया और कॉमन वाला चीज़ भी इंडिविजुअली हमने देख ली। अब हम पूरी जीरो वाली लाइन के पास जाएंगे और ये चेक करेंगे क्या कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो मैंने बहुत ध्यान से देखा कि मेरी जो जीरो वाली लाइन है उसमें से कॉमन आ रहा है कौन, b माइनस ए, इसके पास भी और इसके पास भी। इसका मतलब मेरी जो C2 वाली लाइन है वो b माइनस ए हमें देने के लिए रेडी है। इसी तरह से जो मेरी C3 वाली लाइन है ये मुझे c माइनस ए देने के लिए रेडी है। तो मैंने क्या किया, b माइनस ए भी कॉमन ले लिया और c माइनस ए भी कॉमन ले लिया। ठीक है, b माइनस ए कहाँ से लिया, C2 से, और c माइनस ए कहाँ से लिया, C3 से। तो आप लिख भी देना कि यस, टेक कॉमन b माइनस ए फ्रॉम C2 and c minus a from C3।
ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा 1a ऐसे का ऐसे, ये 0 b माइनस ए बाहर गया तो क्या रह गया 1b माइनस ए बाहर गया तो क्या बचा b² प्लस a² प्लस ba। इधर आओ 0 था, c माइनस ए बाहर गया तो 1c माइनस ए बाहर गया तो c² प्लस a² प्लस ca। क्या होगी ये चीज़। अच्छा अब आगे ध्यान दो, हमारा पहला स्टेप था फॉर्मूला अप्लाई करना, मैंने कर दिया। सेकंड स्टेप था इंडिविजुअली टर्म्स के पास जाकर ये देखना कि क्या जीरो वाली लाइन में इंडिविजुअली टर्म के पास देखना क्या कोई उनका इंडिविजुअली कुछ कॉमन आ रहा है या कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो फॉर्मूला लगा कर फिर पूरा जीरो वाली लाइन में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेना है ना। तो मैंने यही किया ना कि यहाँ पर जो जीरो वाली लाइन थी तो मैंने इसको 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 देखा कि किसी के पास कोई फॉर्मूला या कॉमन तो नहीं आ रहा था, तो इसका फॉर्मूला बन रहा था तो फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरह से इसका फॉर्मूला बन रहा था, फॉर्मूला लगा दिया। एंड देन फिर मैंने अपनी पूरी जीरो वाली लाइन से देखा कि कुछ कॉमन आ रहा है, यस तो मैंने कॉमन ले लिया। जीरो वाली लाइन से कुछ कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया। अब हमारा जो लास्ट फाइनल स्टेप है वो यही है, हमारी जो जीरो वाली लाइन्स जो टोटल जहाँ 0 0 बनाया था यानी कि ये, इससे हम अपनी उसको क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं एक्सपेंड किससे कर दूँगी, एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो, ठीक है। और b माइनस ए पड़ा रहेगा, c माइनस ए भी पड़ा रहेगा, और यहाँ 1 है रो और कॉलम हम इसकी जब क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे तो क्या बचा 1 1 b² प्लस a² प्लस ba, और इधर c² प्लस a² प्लस ca। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे मैंने इसे सॉल्व किया तो b माइनस ए पड़ा रहा, c माइनस ए भी पड़ा रहा 1b, एंड इसकी इससे क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट डालेंगे तो 1 की इससे करेंगे c² प्लस a² प्लस ca, फिर बीच में माइनस डाला, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस है तो ब्रैकेट डालेंगे b² प्लस a² प्लस ba, ठीक है। ब्रैकेट नाउ क्लोज। तो b माइनस ए एंड c माइनस ए, c² प्लस a² प्लस ca, बाहर माइनस अंदर के साइन हमारे क्या हो गए चेंज। अब जो कटता होगा वो मैं कट कर दूंगी, तो मेरा यहाँ पर a² से a² हो गया कैंसिल। तो ये b माइनस ए पड़ा रहा, ये c माइनस ए पड़ा रहा। अब लास्ट में एक छोटा सा स्टेप आता है जो आपको ध्यान देना होता है। अब आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि अब एक बार आपका यहाँ आके क्वेश्चन रुक जाएगा, लेकिन आपका टू प्रूफ ये नहीं है। आपका टू प्रूफ 4 ब्रैकेट्स थी, 2 ब्रैकेट हमारी ये हैं, एक और ब्रैकेट आएगी जो कि हमारे पास क्या है b माइनस सी, और एक और ब्रैकेट चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो आपने क्या करना है लास्ट में आकर हमेशा जो स्केयर वाली टर्म्स होंगी ना उसे इकट्ठा कर लेना है, और जो बची हुई टर्म्स हैं उन्हें इकट्ठा कर लेना है। ये ध्यान रखना है स्टेप फॉर सॉल्विंग। तो b माइनस ए, c माइनस ए, c² माइनस b² को मैंने इकट्ठा कर लिया और इन दो टर्म्स को मैंने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। अब मैं सॉल्व करती हूँ, b माइनस ए, c माइनस ए, ब्रैकेट पड़ी रहेगी। आप ध्यान से इस स्टेप को देखो, ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है कि क्या फॉर्मूला लग रहा है c² माइनस b² यानी कि c प्लस बी एंड c माइनस बी, तो मैंने लगा दिया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपकी इन दोनों चीज़ों में से कॉमन आ रहा है, और यही स्टेप आपको लास्ट में करना है। अगर आपकी ऐसी खाली स्केयर वाली टर्म बच जाती है और आपका ए जैसे लास्ट वाली में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना। अब आप देखना आपका फाइनली भी कुछ ना कुछ कॉमन बन रहा होगा। तो b माइनस ए, c माइनस ए एंड ब्रैकेट, यहाँ से हमने देखो दोनों में से क्या कॉमन ले लिया c माइनस बी, और अंदर क्या बचा c प्लस बी, और देखो ये वाली टर्म बाहर गई थी तो c प्लस बी बचा, और ये वाली टर्म बाहर गई तो प्लस का a बचा। तो फाइनली हमने अपना प्रूफ कर दिया। हमें प्रूफ करना था a माइनस बी, b माइनस ए, c माइनस ए। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए चाहिए तो ये दोनों टर्म अपोजिट हैं। अपोजिट इन द सेंस मतलब कि इसमें नेगेटिव की कमी और इसमें भी नेगेटिव की कमी है, तो क्यों ना हम इससे भी माइनस कॉमन ले लें और इससे भी माइनस। अब जो दो जगह से माइनस कॉमन ले रहे हो तो लेके दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वाली टर्म बन गई ये, ठीक है, एंड c माइनस ए ऐसे कैसे, और इसको भी ठीक करके लिख दो a प्लस बी प्लस सी।
तो फाइनली हमारा जो टू प्रूफ था उसमें b माइनस सी आगे था, फिर c माइनस ए था, फिर a माइनस b था और फिर a प्लस b प्लस सी था। तो आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखो b माइनस सी माइनस a माइनस b a प्लस b प्लस सी। तो यही हमारी क्या हो गई, राइट हैंड साइड। तो स्टेप आपके वही हैं, ठीक है। चलो अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इन्होंने बोला है 111 एक्स वाई जेड एंड एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। तो इसको इवेल्युएट करना है, कोई टू प्रूफ वाला क्वेश्चन नहीं है इवेल्युएट। तो आपको पता है अगर एक लाइन में 1 1 दिख रहा हो, हमें हॉरिजेंटली 1 1 दिख रहा है, तो आपको पता है ना ऑपरेशन पहले क्या लगेगी, C2 पर लगाएंगे C2 माइनस C1 एंड C3 पर लगाएंगे C3 माइनस C1। तो हमने अप्लाई किया, C1 पर कोई ऑपरेशन नहीं है इसीलिए एज इट इज़ पड़ा रहा। C2 पर क्या ऑपरेशन लग रहा है, C2 में से C1 लेस हो रहा है तो 1 में से 1 गया 0, y में से x, वाई स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर, फिर C3 में से C1 करो, 1 में से 1 गया 0, फिर z माइनस एक्स, फिर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट, क्योंकि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हॉरिजेंटली 1 1 हो तो C2 माइनस C1 C3 माइनस C1 होता है, और अगर वर्टिकली 1 1 मिल जाता है तो R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 होता है, ठीक है। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीटेड। नाउ आवर सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना था, हमें जीरो वाली लाइन के पास जाना था और हमें हर टर्म से पूछना था क्या कोई कॉमन या कोई फॉर्मूला तो नहीं बनता। तो जीरो ने कहा नहीं, वाई माइनस एक्स ने कहा नहीं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कहता है कि यस मेरे पास फॉर्मूला बनता है। तो इस लाइन की बात हो गई। फिर मैं इस लाइन के पास गई, जीरो ने कहा नहीं कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है, ये कहता है कि हाँ मेरा भी फॉर्मूला बनता है तो आप फॉर्मूला लगा दो। तो ठीक है, मैंने क्या किया, पहले वाली लाइन एज इट इज़ उतार दी, ठीक है, और दूसरे वाली लाइन में यहाँ तक एज इट इज़ उतार दिया, और इसका जो है मेरे पास फॉर्मूला था तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया y प्लस एक्स इंटू में y माइनस एक्स। सेम एज जब मैं इस लाइन में गई तो ज़ीरो पड़ा रहा, z माइनस एक्स पड़ा रहा, ये कहता है कि मेरा फॉर्मूला लगता है, तो हमने इसके ऊपर भी इसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अभी भी सेकेंड स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमने इंडिविजुअल के पास जाकर कॉमन लेने की कोशिश करी या फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी। हमारा सेकंड स्टेप कब कंप्लीट होता है, जब हम जीरो वाली लाइन के पास जाकर पूरा देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं है। तो मैंने अब जब पूरा इस लाइन में देखा कि कौन सी चीज़ कॉमन है, तो उन्होंने कहा कि y माइनस एक्स पूरी लाइन से कॉमन आ रहा है। इसी तरह से इस वाली लाइन ने क्या कहा कि z माइनस एक्स हमारा पूरा कॉमन आ रहा है। तो अब मैं लिख दूँगी टेक कॉमन y माइनस एक्स फ्रॉम C2 एंड z माइनस एक्स फ्रॉम C3। तो मैंने लिख दिया। अब मैं कॉमन ले रही हूँ y माइनस एक्स और क्या ले लिया, z माइनस एक्स। तो पहली वाली लाइन एज इट इज़ पड़ी रही, दूसरी वाली लाइन में से y माइनस एक्स कॉमन था तो यहाँ क्या रह जाएगा 1, यहाँ से y माइनस एक्स बाहर हो गया तो क्या रह गया y प्लस एक्स। इसी तरह से मैं इस लाइन के पास गई तो 0 y z माइनस एक्स बाहर था तो 1, इस लाइन के पास गई, इसके पास गई तो z माइनस एक्स बाहर था, अंदर क्या रह गया z प्लस एक्स, ठीक है। कॉमन होने के बाद फिर हमें ये देखना होता है कि कौन सी लाइन में हमने 0 0 बनाया था उस लाइन से एक्सपेंड कर देना। तो मुझे इस लाइन से क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो मैं लिख दूँगी एक्सपेंड बाय R1। तो हमने फटाफट से एक्सपेंड कर दिया y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, ठीक है। ये रो और ये कॉलम हमने कैंसिल कर दी तो हमारे पास आ गया 1 1 y प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। तो 1 1 y प्लस एक्स एंड जेड प्लस एक्स। नाउ सॉल्व इट, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई करी जेड प्लस एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाया करो, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई y प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, बाहर माइनस अंदर के साइन चेंज, तो माइनस का y माइनस का x। अब मैंने देखा कि मेरा x से x क्या हो रहा है, कैंसिल। सो फाइनल ओवर आंसर इज़ दिस। अब हमारी आदत क्या है आंसर बनाने की कि x माइनस वाई होना चाहिए और y माइनस जेड होना चाहिए। तो इन दोनों ने अपना अपना माइनस कॉमन लेके काट दिया। तो फाइनली हम पूरे सीक्वेंस में लिख दिया x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। कोई टू प्रो वाला क्वेश्चन तो था नहीं, तो दैट इज़ अवर आंसर। तो आपने देखा ये जो मैंने क्वेश्चन किए हैं, इन क्वेश्चन में 1 1 ऑलरेडी गिवन था। तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बोला था कि हम पार्ट 2 में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहाँ 1 1 गिवन नहीं होगा, हमें कोशिश करनी है कि 1 1 बन जाए। अब आप कहोगे कि 1 1 बनाने की कोशिश क्यों करनी है, मैं 1 1 बनाने की कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि 1 1
जब बन जाता है ना, चाहे हॉरिजेंटली 1 1 1 बन जाए, चाहे वर्टिकली 1 1 1 बन जाए, तो उसके बाद के हमें स्टेप मालूम है ना। क्योंकि देखो हॉरिजेंटली 1 1 आ जाता है तो हम कहते हैं भाई C2 - C1 C3 - C1। और अगर वर्टिकली 1 1 आता है तो R2 - R1 R3 - R1। तो अब बात ये है कि अब 1 1 जब नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो अब 1 1 जब नहीं होता उसके लिए मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करना, ध्यान से सुनो। जब 1 1 मतलब किसी लाइन में ऐसे 1 1 या ऐसे 1 1 गिवन ना हो तो हमारी कोशिश रहेगी 1 1 बनाने की। अब 1 1 कैसे बनेगा आप ध्यान दो। मान लो मैं आपको कहूँ कि एक लाइन है, उसके पास यहाँ पर भी x+y है, यहाँ पर भी x+y है, यहाँ पर भी x+y है, एंड वट एवर यहाँ पर क्या है। ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक लाइन ऐसी है जो सेम चीज़ ले रही है, ध्यान से सुनना। तो अगर मैं अगली लाइन में उसको कॉमन ले लूँगी तो बताना 1 1 1 बन जाएगा। तो एक तरफ से मेरे को क्या करना है, 1 1 बनाने के लिए कुछ ऐसी कोशिश करनी है कि कोई एक लाइन सेम टर्म रखें। अगर कोई भी एक लाइन, चाहे फिर वो हॉरिजेंटली है चाहे फिर वो वर्टिकली है, अगर वो सेम टर्म रखेगी ना तो वो कॉमन लेते ही 1 1 बन जाएगा। अब दिक्कत ये है कि सेम सेम बनाए कैसे। तो आपको मैं 2 ऑपरेशन बता रही हूँ, आप ना एक बार उसको चेक ज़रूर करना, क्योंकि कई बार वो काम आ जाता है। हाँ देखो, जब वो लगाओगे और वो काम नहीं आ रहा तो फिर आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसा क्या करें। पर कई बार वो चीज़ काम आ जाती है। वो क्या है, आप 1 1 बनाने के लिए इन दोनों ऑपरेशन में से चेक करना। R1 पर ऑपरेशन लगा के देखना, R1 + R2 + R3, या फिर C1 पर ऑपरेशन लगा कर देखना, C1 + C2 + C3। कई बार ये दोनों काम कर जाती हैं। ठीक है, क्या बोला है मैंने, या तो R1 पर ऑपरेशन लगा कर देख लेना, R1 + R2 + R3। ठीक है, और या फिर C1 पर ऑपरेशन लगा कर देख लेना, C1 + C2 + C3। पहले ये चेक कर लेना। ठीक है, C1 वाली अगर ये काम कर जाती है तो बस फिर तो कॉमन आ जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। ये वाला ऑपरेशन लगाने का मतलब ये है कि कोई एक लाइन सेम आ जाएगी। ठीक है, और पहले ये लगाना, मान लो ये काम नहीं करी, फिर ये वाला लगा के देखना, मान लो ये भी काम नहीं करी। अगर ये दोनों काम नहीं करी हैं फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन में से खुद दिमाग लगाना है कि भाई ऐसा क्या ऑपरेशन लगाएं कि दोनों सेम सेम बन जाए। अब ये चीज़ आपको जब मैं क्वेश्चन करूँगी तभी समझ आएगी। तो क्वेश्चन लेते हैं फिर करते हैं। ये देखो मैंने इक्वेशन कंसीडर किया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व करना है, पर मैंने ये देखा भाई कोई भी एक लाइन ऐसी नहीं है जो कि 1 1 1 रखती हो, है ना। तो अब भाई 1 1 आप कहोगे कि ऐसे 1 1 ऐसे थोड़ा देखना होता है, या तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली, है ना। तो मैंने आपको क्या कहा था, एक बार रफली चेक करके देख लेना। पहले C1 वाली चेक करके देख लो। देखती हूँ C1 पर, अगर मैं C1 पर ऑपरेशन लगाऊँ C2 + C3, तो रफली एक बार चेक कर रही हूँ कि बनता है नहीं बनता। C1 1 + A कितना बन गया, 1 + 2A। फिर देखो इस C1 पर ऑपरेशन लगाने के C1 में C2 भी जोड़ना है C3 भी जोड़ना है। तो पहले एलिमेंट है, इसको भी जोड़ा इसको भी जोड़ा। अब दूसरा एलिमेंट आया, इसको भी जोड़ेगा इसको भी जोड़ेगा, तो A + A + 1, तो 2A + 1 यानी कि 1 + 2A बन गया। फिर A + A + 1, तो ये भी 1 + 2A बन गया। इसका मतलब मेरी ये ऑपरेशन काम कर गई कि मेरी कोई एक लाइन सेम बन जाएगी, और हमारा पर्पस ही यही था। तो मैंने आपको क्या कहा था ट्रिक में कि हमें जब 1 1 नहीं दे रखा होगा तो हम या तो C1 + C2 + C3 पहले चेक करेंगे, वो हाँ नहीं भरेगा तो फिर R1 + R2 + R3 को चेक कर लेंगे। अगर वो भी हाँ नहीं भरेगा फिर तो क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ेगा अपने टू प्रूफ को देखकर। तो चलो, अब तो मैं तो जस्ट रफली चेक कर रही थी और हमारा काम बन गया। सबसे पहले मैंने देखो अपनी लेफ्ट हैंड साइड पिक करी, 1AA A1A AA1। नाउ हमने ऑपरेशन चूज़ किया C1 + C2 + C3। तो C1 वाली लाइन ने क्या कहा कि भाई ऐड कर दो, इसमें ये भी जोड़ दो इसमें ये भी जोड़ दो, लेकिन
सारा जो ऑपरेशन लग रहा है, लग किसके ऊपर है, C1 के ऊपर। क्या C2 के ऊपर लग रहा है, नहीं। क्या C3 के ऊपर लग रहा है, नहीं। तो इनको तो एज इट इज़ उतार दिया। अब C1 में C2 और C3 जोड़ो तो 1 + A, आप ही लिखा था ना 1 + 2A, A + 1 + A, दैट मीन्स कि 1 + 2A, A + A + 1, तो 1 + 2A, क्योंकि 2A + 1 बन रहा है या 1 + 2A एक ही बात है। अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 + 2A इस पूरी लाइन के पास है, और अगर इस पूरी लाइन के पास है तो हम इसे क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो मैंने क्या किया, टेक 1 + 2A कॉमन फ्रॉम C1। अब हमने C1 में से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब बस लगा दो। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, अगर वर्टिकली 1 1 मिल जाएगा देन हमारी ऑपरेशन क्या होती है, R2 - R1 R3 माइनस, उसके बाद तो देखो हमें इक्वेशन आता है ना, क्योंकि बस एक बार 1 1 मिलने की देर होती है। अगर 1 1 मिल जाए ना, चाहे हॉरिजेंटली चाहे वर्टिकली, उसके बाद तो हमें सारे स्टेप्स आते हैं। चल अब फटाफट से करते हैं इक्वेशन को। अच्छा देखो, इसने R2 और R3 पर लगाया, इसका मतलब R1 पर ऑपरेशन नहीं लग रही है ना, दैट इज़ ओवर R1। तो R1 को ना हम एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। चलो अब हम R2 में से R1 को लेस करते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 में से A गया 1 माइनस A में से A गया 0, ठीक है। फिर R3 - R1 करो, ये रहा ओवर R3, ये रहा हमारा R1। 1 में से 1 गया 0, A में से A गया 0, 1 में से A गया 1 माइनस A, ठीक है। अब जाओ, फिर क्या मैंने कहा था कि जीरो वाली लाइन में हमने जीरो कौन सी बनाई है, ये यानी कि ये वाली लाइन, ठीक है। क्योंकि अब आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ये जीरो और ये जीरो में हमने तो ये वाली ज़ीरो बनाई है ना, कि मतलब मुझे तो इस लाइन में देखना और इस लाइन में, तो इस लाइन में देखो इंडिविजुअली, इसके पास कुछ कॉमन कहते हैं नहीं, इसके पास कुछ कॉमन कहते हैं नहीं, इसके पास कुछ कॉमन कहते हैं नहीं, कोई फॉर्मूला कहता है नहीं, तो ठीक है। फिर इस ये भी इंडिविजुअली चेक कर लिया। अब पूरी लाइन के पास पूछने गया कि भाई पूरी लाइन आप कुछ कॉमन देना चाहते हो, उसने कहा हाँ मैं क्या कॉमन दे दूंगा 1 माइनस A। अच्छा इस पूरी लाइन से पूछा, कहते कि मैं क्या कॉमन दे दूंगा 1 माइनस A, तो दोनों ही लाइन ने हाँ भर दिया। तो हम बोल देंगे टेक, क्योंकि जीरो वाली लाइन से लेना होता है ना जो हम बनाते हैं, ठीक है। कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, जिसको बनाया है उस लाइन में, हम तो अपने स्टेप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। टेक कॉमन 1 माइनस A फ्रॉम R2 एंड 1 माइनस A फ्रॉम R3। R3, ठीक है। चलो 1 + 2A, 1 माइनस A भी कॉमन, 1 माइनस A भी कॉमन, अंदर आ गया 1AA 0 1A, सॉरी 0 एंड 0 0 1। चल अब हम इसे क्या कर देंगे, एक्सपेंड। और एक्सपेंड कौन सी लाइन से करते हैं, जिसको कि हमने 1 0 0 बनाया, यानी कि एक्सपेंड बाय C1। तो मैं लिख देती हूँ एक्सपेंड बाय C1। चलो फटाफट से करते हैं, 1 + 2A 1 माइनस A 1 माइनस A 1। अब रो और कॉलम काटें, ऐसे काटनी है ना, 1 0 0 1 1 0 0 1। चलो आंसर आ गया 1 + 2A, 1 माइनस A और 1 माइनस A क्या हो गया, 1 माइनस A का होल स्क्वायर। अब 1 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 1 माइनस 0। तो फाइनली हमारा आंसर रेडी हो गया। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ गया, और यही हमारी कौन थी, राइट हैंड साइड। देख लो 2A + 1 1 माइनस A स्क्वायर 1 + 2A। और दिस, अगर आप इस 1 + 2A को ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, एग्जैक्ट आंसर की फॉर्म देनी है तो आप ऐसे लिख दो, कंप्लीट। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। A + 2C AB C B + C + 2A B C A दिस। अब ये क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, पर हमने तो ये देखा कि भाई 1 1 तो है नहीं, भाई 1 1 नहीं है तो 1 1 तो बनाना पड़ेगा। और आपको मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले C1 वाली ट्राई कर कर देख लिया करो, ठीक है। अब देखो अगर मैं C1 वाली सोचूं तो इसमें इसको और इसको जोड़ दूं, अगर सेम बनता है तो, अगर मैं इसमें इसको और इसको जोड़ूंगी तो क्या बनेगा 2A + 2B,
क्योंकि देखो ए और ए 2a, बी और बी 2b, 2c है ही, यानी कि पहला क्या बना 2a + 2b + 2c। अब दूसरे के पास जाके देखती हूँ, b + b 2b, c + c 2c और 2a, यानी कि भी 2a + 2b + 2c बन गया। इसके पास गई c + c 2c, a + a 2a और 2b, यानी कि 2a + 2b यस बन गया। तो हमारी पहली ऑपरेशन वर्क कर गई। अगर c1 वाली ना करती तो एक बार r1 वाली चेक कर लेती। जब अब c1 वाली हो गई तो r1 वाली को चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो बस हमें जैसे ही मिला हमने फटाफट से क्वेश्चन को कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड देखो पिक कर लेना, मैं सीधा लेफ्ट हैंड साइड ही उठा रखी है, ठीक है, और सीधा ऑपरेशन लगा रही हूँ। चलो वैसे आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठानी है, ठीक है, एंड पहले ये पूरा लिखना है, फिर ये c1 + c2 + c3 लिखना है, ठीक है। चलो अब c1 में c2 और c3 जोड़ना है। इसका मतलब c2 और c3 पर तो कोई ऑपरेशन नहीं है, तो इनको तो एज इट इज़ उतार दो, है ना, उतार दिया। अब इधर आओ, c1 में c2 और c3 जोड़ो। तो a में a अभी तो पढ़ा है हमने, a + a 2a, b + b 2b + 2c, फिर अगला c + c 2c और b + b 2b और 2a, फिर अगला c + c 2c, a + a 2a और +2b। तो फाइनली हमारा ये बन गया। बस जैसे ही हमारी एक लाइन सेम आती है ना, बिल्कुल उसी टाइम हमें लगता है कि अब तो क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि देखो है ना, सेम आ गई। तो बस अब हमारा 1 1 बन गया। तो टेक कॉमन 2a + 2b + 2c फ्रॉम, कहाँ से लिया, c1 से। बस अब हमें जैसे ही एक बार दिख जाए ना कि 1 1 आ गया, बस हमें ऐसे लगता है अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि 1 1 के बाद ना हमें सारे स्टेप्स मालूम है। बस अब जैसे ही मैंने देखा ना कि मेरा वर्टिकली 1 1 आ गया, तो मुझे तो अपनी ऑपरेशन याद है कि क्या लगानी है। वर्टिकली 1 1 आता है तो r2 - r1, क्योंकि हमने पार्ट 1 में इसे बहुत अच्छे से बेसिक में सीखा था, ठीक है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। माइनस भी, चलो ये माइनस है, ठीक है। चलो 2a + 2b + 2c, ओके 1ab। अब देखो r2 में से r1 को लेस करना है, तो 1 में से 1 गया 0, b + c + 2a में से a गया। अब मैं एक बार लिख देती हूँ ऐसे, क्योंकि अगर बड़ी टर्म हो ना तो हमें लिख देना चाहिए। इस टर्म में से इसको माइनस करें तो ये टर्म माइनस है। अब b में से b गया 0, हो गया ना, r2 - r1 हो गया। अब r3 - r1 करते हैं, ये रहा मेरा r3 में से r1 लेस करना, तो 1 में से 1 गया 0, a में से a गया 0, इसमें से ये वाली टर्म गई, तो c + a + 2b - b। अब पहले इसको ज़रा ठीक करके लिख लिया जाए, है ना, 2a + 2b + 2c। तो पहले इसे ठीक करके लिख लें, b + c, 2a में से a गया a, तो क्या बन गया a + b + c, 2b में से b गया b, यानी कि a + b + c। चलो अब हमारी 0 वाली टर्म देखो कौन है, जो हमने बनाया है, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है। पहले इंडिविजुअली पूछो कुछ कॉमन है, कहते नहीं फॉर्मूला है, नहीं कुछ कॉमन है, नहीं कुछ फॉर्मूला है, नहीं कोई फॉर्मूला है कॉमन, कहते नहीं। फिर इस वाली लाइन से पूछा, ये भी कहते नहीं। अब पूरी लाइन में देखो, इंडिविजुअली तो देख लिया, पूरी में देखो, पूरी में कुछ कॉमन है, वो कहता है हाँ a + b + c है, और क्योंकि 0 के पास से तो सब कुछ निकाल सकते हैं, तो ये भी अपना कॉमन दे रहा है, ये भी, क्योंकि 0 वाली लाइन ये है, ठीक है। तो बस मैंने क्या किया, 2a + 2b + 2c था ना, और पूरी लाइन लिख लेना कि टेक a + b + c कॉमन फ्रॉम r2 एंड a + b + c कॉमन फ्रॉम r3, ठीक है। चलो 1 0 0 a, सॉरी एक सेकेंड, 1a भी ऐसे लिखना था, ऐसे कॉमन लिया ना मैंने, पहले r1 में से कुछ कॉमन नहीं लिया, r2 में से लिया, तो r2 में 0, इसमें से कॉमन आया 1, ये आया 0, फिर इधर से 0 0 1, ये मैंने पहले 0 0 गलती से लिख दिया था, पहले 1a भी लिखेंगे क्योंकि r1 से हम कुछ काम नहीं ले रहे, r2 से कॉमन ले रहे थे, तो फिर हमें 0 1 0 लिखना था, फिर r3 वाली लाइन लिखनी थी 0 0 1। नाउ एक्सपेंडेड,
अब एक्सपेंड करने के लिए वो पूछता है कि कौन सी लाइन में बनाया था 100, हमने कहा इसमें, तो हम क्या लिख देंगे ओहो लिखा ही नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये ध्यान देना था, ठीक है। कॉमन तो ले लिया, यहाँ 1 1 तो लिख दिया, बाहर निकालना भूल गई मैं। तो एक्सपेंड बाय किससे करेंगे, C1 से, ठीक है। चलो 2a प्लस 2b प्लस 2c एंड a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर कर दें। अच्छा, अब हम इससे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो रो और कॉलम काटें, है ना। तो बाहर तो आ गया 1 1 0 0 1। नाउ आवर आंसर इज़ 2a प्लस 2b प्लस 2c, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। 1 तो पड़ा रहा, 1 इंटू 1 माइनस में 0 इंटू 0। सो फाइनली 2a प्लस 2b प्लस 2c इज़ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। इंटू में 1 इंटू 1, 1 में से 0 गया 1 और 1 इंटू 1 1। तो फाइनली आवर आंसर इज दिस। आप देखते हैं ना कि हमारा 2 प्रूफ क्या था, कि मैच हुआ है या नहीं हुआ। 2 प्रूफ कहता है कि 2 बाहर है और a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है। तो अब हम समझ ही गए हैं कि इसमें से 2 बाहर ले लो, तो 2 ले लिया कॉमन, a प्लस बी प्लस सी इसमें से बाहर आ गया, और ये ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो बस 2 पड़ा रहा। इसकी पावर 1 है, इसकी 2 है, तो बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। सो दैट इज़ आवर राइट हैंड साइड। कंप्लीट हो गया। हमने आज 1 1 वाले भी किए, और जब 1 1 नहीं था वो भी टॉपिक किया। 1 1 बनाने के लिए हमने C1 प्लस C2 प्लस C3 या फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 से चेक किया कि जब हमारे पास 1 1 क्या पता इनकी हेल्प से बन जाए, तो बस फिर 1 1 बन जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। बाय।